बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलाई कलेजी मक्खन मलाई की तरह नरम नरम कलेजी की रेसिपी के साथ आज हाज़िर हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी आज किचन में बनने वाली है, तो इसलिए आपने एंड तक वीडियो को लाज़मी देखना है। सबसे पहले आपने इस तरह से जो कलेजी है उसे आपने वॉश नहीं करना। किसी भी कटिंग बोर्ड पर कलेजी के छोटे छोटे आपने पीस कर लेने हैं और इस तरह हर बाइट में जो है वो मसाले का जायका आता है। तो सबसे पहले आपने इस तरह से छोटी-छोटी बोटियाँ जो है वो कर लेनी है। उसके फिर आप 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है उसे लगाकर अच्छी तरह से कलेजी को मिक्स कर दें हाथों की मदद से। मसल कर आपने सारी कलेजी को ये पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से लगा देना है और इसे आपने कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ऐसे ही कवर करके ना किसी भी प्लेट से ढक कर आप इसे रख दें। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको कवर कर आप 20 मिनट के लिए रख दें। तो 20 मिनट के बाद अब हम ये देखें, अब हम इसे वॉश करने लगे हैं 20 मिनट के बाद। तो कोई भी टोकरी रख लें पास और खुले पानी में आप इसे वॉश करें। अच्छी तरह से आप इसे ऐसे हाथ में पकड़ें और सारा जो ऊपर से लहसुन हमने लगाया था उसे उतार दें, बेशक उसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने अब अपनी कलेजी जो है वो सारी अच्छी तरह से वॉश कर लेनी है। इस तरह से वॉश करनी है तो इस तरह से कर लें, या फिर किसी खुले बर्तन में सारी कलेजी को डालकर उसे पानी से भर लें और फिर बीच में से कलेजी उठा कर आप उसे वॉश कर लें। तो ये भी एक तरीका है। तो इस तरह से आप अपनी कलेजी वॉश कर सकते हैं। कलेजी वॉश कर ली है। अब मेरे पास 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, 1 प्याज है और मैंने 6 हरी मिर्चें ली थी। 3 को काट लिया था और 3 को जो है वो मैंने साबित रखा था। अब मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है और उसमें जो है वो प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। इस तरह से आप प्याज को डालें और उसे गोल्डन ब्राउन कर लें। उसके बाद प्याज को, टमाटर को और हरी मिर्ची जो मैंने चॉप की थी उनको आप इकट्ठा ग्राइंड कर लें। जग में डालकर अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डालें, फिर ग्राइंड करने में आसानी होती है। तो इसे आप ब्लेंड कर लें इस तरह जग में। ठीक है, अब ये हमारे पास एक पेस्ट सा बन गया। इससे ग्रेवी, बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी बनती है, सॉफ्ट सी। तो ये हमारा जो है वो पेस्ट बन गया है। तो अब वापस हम कढ़ाई की तरफ आते हैं। इसमें जो ऑयल बचा हुआ था उसमें हम दोबारा से 1 टेबलस्पून जो है वो हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हमारी जो कलेजी जो हमने साफ़ शफ़ाफ़ कर ली थी, अब हम इसे जो है, इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, आपकी कलेजी बहुत मज़ेदार बनेगी। अब इस कलेजी को जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो कलेजी को हम, लहसुन अदरक जब ब्राउन हो जाएगा उस वक़्त हमने इसमें ऐड करना है। लहसुन अदरक को पहले हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें कलेजी ऐड कर देंगे। अब इसे आप जो है इसको अच्छी तरह से इसमें थोड़ी देर पकाएं। 5 मिनट के लिए आप इसे जो है वो कलेजी को लहसुन अदरक में आपने पकाना है। ठीक है, तो इसका कलर चेंज हो रहा है, ये देखें, साथ ही जैसे हमने डाला इसका कलर चेंज हो रहा है। अब आपने इसे 5 मिनट पकाना है अच्छी तरह से। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से हमने कुक कर लिया है इसे। अब हमने वो जो ग्रेवी बनाई थी उसको और जो साबुत हरी मिर्ची हैं उनको, इन सबको इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। वो जो जग में हमने उसको अच्छी तरह से पेस्ट को निकालना है। अब ये मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाली है और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून हल्दी का। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर मेरे पास है खुश्क धनिया पिसा हुआ, तो इसे मैंने 1 टीस्पून डाला है। अब इन सारी चीज़ों को जो है वो आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कि तो थोड़ा सा पानी है, ये मैंने जग को अच्छी तरह से मसाला निकाला था आधा गिलास पानी डालकर। अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसका ये जो पानी है ये अच्छी तरह से हमें खुश्क कर लेना है। ढक्कन दे दें थोड़ी देर, 15 मिनट के लिए इसको पकाएं। 5 मिनट के बाद चेक करें और ये सारा पानी देखें खुश्क हो चुका है। तेज़ आ करके मैंने सारा इसका पानी जो है वो खुश्क कर लिया। खुश्क कर आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें और कलेजी है वो टेंडर हो चुकी है। मैंने इसमें नमक पहले ऐड नहीं किया था, तो ये इसकी जो है वो ख़ास बात है कि कलेजी जब भी बनाएं नमक आपने शुरू में ऐड नहीं करना। नमक मिर्च जो है वैसे नॉर्मल हम इकट्ठा डालते हैं, पर कलेजी में जो है वो सुरख मिर्च और बाकी मसाले डाल देंगे। नमक जो है वो हमने एंड में डालना है, जब हमारी कलेजी जो है वो टेंडर हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, उस वक़्त। अब हम डालेंगे इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक आप ऐड करें। नमक ऐड करते वक़्त ख़्याल रखा करें सेहत का, और ज़्यादा तेज़ नमक जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो राइट साल्ट यूज़ करें, वो अच्छा है बीपी के मरीज़ के लिए। यहाँ पर मैंने खुश्क धनिया डाला है दोबारा से आधा टीस्पून,
और नमक ऐड किया था। और ये मैं यहाँ पर अब गरम मसाला डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी इसकी जो है भुनाई सी हो जाएगी और मज़ेदार सी हमारी जो कलेजी है वो हमारी रेडी है। ये थोड़ा सा हम इसको हल्की आंच पे करेंगे, ये ऑयल छोड़ देगा। अब हमने बनानी है ग्रेवी। अगर ग्रेवी आपने नहीं बनानी तो दही ऐड ना करें, बट थोड़ी सी ऐड कर लें तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो दही के ऐड किए हैं। बस इसको थोड़ा सा पकाएं। ये लास्ट में हम हाफ़ लेमन ऐड करेंगे, इससे जो है वो बहुत मज़ेदार सा चटपटा सा फ्लेवर आता है। तो अब इसमें जो है वो हाफ़ लेमन ऐड करने के बाद ये देखें हमारी जो मज़ेदार सी कलेजी है ये हमारी रेडी है। अब हम इसे जो है वो खूबसूरत से बाउल में सर्व करेंगे। देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है, ये निशानी है कि ये हमारी अच्छी से भुनाई इसकी हो चुकी है। अब हम इसे बाउल में निकालेंगे सर्व करने के लिए। तो जी ये देखें मज़ेदार सी कलेजी हमारी रेडी है। इसे आप धनिए के साथ गार्निश करें, हरी मिर्चें काट लें थोड़ी सी, उनको ऊपर रखें, और जो है वो एक लेमन भी आप साथ में रख दें तो क्या बात है। तो विदाउट लेमन आपने सर्व करनी है तो ऐसे ही सर्व। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने सर्कल में। तो अब आपने ये कलेजी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि आपकी ये मलाई कलेजी किस तरह की बनी, मक्खन मलाई कलेजी। तो इसको आपने इस तरीके से ज़रूर ट्राई करनी है कलेजी इंशाल्लाह। ये देखें ये कितनी सॉफ्ट है, ये मैं भी आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये हाथ से ही आराम से टूट जाती है। ये देखें, ये देखें, ये देखें कितनी सॉफ्ट है, मलाई की तरह। तो ये हमारी थी मलाई कलेजी की रेसिपी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।